चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा करते हैं मेवा सन्नत की, फ्रूट इंडस्ट्री की और फ्रूट ग्रोवर्स की। लगातार आज पूरे दिन फ्रूट ग्रोवर्स का एहतजाज मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहा। श्रीनगर, नॉर्थ और साउथ के अंदर मुख्तलिफ फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज किया गया और एहतजाज की वजह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फ्रूट से लदी ट्रकों को यानी माल बरदार गाड़ियों को जिस तरीके से लगातार रोका जा रहा है, जिसकी वजह से इस सन्नत से वाबस्ता लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से जहां आज सुबह उन्होंने अपील की कि फ्रूट से लदी ट्रकों को बिला खलल चलने की इजाजत दी जाए, वहीं पर अब इत्तला यह भी आ रही है कि इस वक्त ट्रैफिक अमला मुतहरिक हो गया है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ काजीगुंड के मकाम पर सलाह मशवरा शुरू कर दिया है ताकि यहां पर गाड़ियों की नकल अमल को यकीनी बनाया जाए। फ्रूट ग्रोवर्स की माने तो जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया जाता है और हर साल उन्हें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि मंडियों तक माल टाइम पर नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर ही माल सड़ने की वजह से वो सी ग्रेड और डी ग्रेड तक चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट के अंदर पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ से जहां एहतजाज हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि इंतजामिया भी हरकत में आ चुकी है और इस वक्त एक अहम तरीन इजलास जो है वो काजीगुंड के मकाम पर चल रहा है। जरा हम मजीद गुफ्तगू इस पर करेंगे। बशीर, आज हमने कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के झंडे तहत जो हाईवे, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, दानिस्ता तौर पर उस पर एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, ये नेशनल हाईवे वन वे ट्रैफिक है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं अगर नेशनल हाईवे की हालत ठीक नहीं है, मगर जिस दिन हमारा ट्रैफिक यहाँ से जाना है तो उस दिन सिर्फ 3 घंटे के लिए हमारी गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त देते हैं, जबकि हमारी हज़ारों गाड़ियाँ भी, हमारा पीक सीज़न है फ्रूट इंडस्ट्री का, फ्रूट का पीक सीज़न है, हमारी हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से जाती है बाहर के लिए, उनको रोका जाता है। वो आप देखेंगे 7 तारीख, 7 सितंबर और 8 सितंबर से भी गाड़ियाँ जो है वो रास्ते में काजीगुंड में हमारी वही पड़ी है, उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इस बारे में हमने ड्यूकाम, हमने IGP साहब, बल्कि हमने LG साहब, ऑनरेबल LG से भी मुलाकात की थी और उनसे गुजारिश की थी कि अगर आपने फ्रूट इंडस्ट्री को बचाना है, अगर नेशनल हाईवे की हालत ठीक नहीं है तो अगर नेशनल हाईवे की हालत ठीक नहीं है, वन वे ट्रैफिक जरूरी है, तो जिस दिन यहाँ से ट्रैफिक है उस दिन हमारी फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर पूरा दिन और रात छोड़ दिया जाए। इस बारे में हमने तजवीज़ दी थी कि सुबह 11 बजे से रात के 3 बजे तक हमारी गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त हो, मगर ये क्या कहते हैं सिर्फ 3 घंटे के लिए हमारी गाड़ियों को आगे जाने देते हैं, तो उसमें हमारी चंद 100 गाड़ियाँ जाती है। अभी हमारे परसों का जो बायोडाटा है ट्रैफिक हुकाम का, हमारे 1300 गाड़ियाँ वहीं खड़ी थी जो कि 7-8 सितंबर से वहाँ खड़ी हैं, तब से आज तक कितना माल वहाँ पड़ा है। ये जब माल आगे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है, अपनी मंडी में पहुँच जाता है, ये पक कर पहुँच जाता है, बैल होकर पहुँच जाता है, उसकी कीमतें गिर जाती है हमारी मार्केट की, और अगर ग्रोवर का माल है वो भी नुकसान हो जाता है उसका, अगर बायर का माल है उसको भी नुकसान हो जाता है, सीधा असर फ्रूट इंडस्ट्री पे पड़ता है। तो हमारा यही मुतालबा है, एक सादा सा मुतालबा है, जिस दिन यहाँ से ट्रैफिक हो उस दिन हमारे भरपूर अंदाज में, भरपूर तरीके से, बल्कि पूरा दिन और पूरी रात छोड़ा जाए आगे, ताकि हमारा माल अपनी मंडियों में वक्त पर पहुंच जाए, इसमें रुकावटें नहीं खड़ी की जाए। हालांकि गवर्नमेंट का ये मानना था कि हम फ्रूट इंडस्ट्री को, एप्पल से लदी हुई गाड़ियों को ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने की दिन लगते हैं जी गाड़ी को मंजिल मकसूद की ओर पहुंचने के लिए और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह दर्द-ए-सर बन चुका है फ्रूट ग्रोवर्स, फ्रूट मालिकान और फ्रूट ग्रोवर्स और बायर्स के लिए। सीधे चलेंगे इस वक्त काजीगुंड, जहां पर इंतहाई अहम तरीन इजलास चल रहा है। हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ यहां पर किया जाए, क्योंकि इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच देखना होगा कि हुकूमत इस पूरे अहम और संगीन मामले पर क्या कुछ कर रही है। अब्दुल हमीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए काजीगुंड से। क्या कुछ सूरत हाल है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ग्रोवर्स,
ट्रेडर्स का मानना है कि 3 से 4 दिन लगते हैं जी हमने टनल को क्रॉस करने में, और अल्लाह अल्लाह करके हम मार्केट तब पहुंचते हैं जब आधे से ज्यादा माल हमारा या तो खराब हो चुका होता है या वो डाउनग्रेड हो जाता है। आप जहां पर खड़े हैं क्या कुछ सूरत हाल है? क्या कोई मीटिंग शुरू हुई? जिस तरीके की हमें दिल्ली इत्तला थी कि थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी। हाँ जी हाँ, मैं गौर साहब आपको बताता चलूं, यहाँ पे कई सारी गाड़ियां जो हाईवे पे खड़ी है जो कह रहे हैं कि 3 दिन या 4 दिन से हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें नहीं छोड़ा जा रहा है। आगे अगर छोड़ भी दिया जाता है मगर बानाल के करीब, बानाल के बाजार में हम फंस जाते हैं। वहां से निकलना एक मौत के कुएं से निकलने के बराबर है। जहाँ पे ग्रोवर्स का भी कहना है कि हमारा माल सड़क पे ही सड़ जाता है, गाड़ियों में ही सड़ जाता है, बाद में रेट हमें मिलेगी तो कैसी रेट मिलेगी? क्योंकि जांच करने वाले बहुत सारे मंडियों में रहते हैं जो माल को देखते हैं कि माल की इसकी उम्र कितनी है। उम्र तो इसकी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि ये गीला माल है, ये जल्दी जल्दी मंडी तक पहुंचना चाहिए, वहां पे तभी इसको कोई ग्रोवर को तभी कोई फायदा होगा। अभी ग्रोवर का यही रोना है कि उन्होंने केसीसी लोन ले लिए है। अगर केसीसी गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया होता आज फार्मर का ये हाल होता, उसने जहर खाया होता और वो घर में मर गया होता। क्योंकि कई सारे इसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर में मकान बनाना है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, कई सारे काम है जो इसी फ्रूट पे वापस है, वहां से पैसा आएगा और हम घर में खर्च करेंगे। जी अभी जो मीटिंग होनी थी ट्रैफिक अमले और इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों और फ्रूट ग्रोवर्स के बीच में, क्या वो मीटिंग हो पाई है एसोसिएशन के बीच में? खबर थी कि काजीगुंड के मुकाम पर खुद आला तरीन पुलिस के अफसर जो है वो पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी तो मीटिंग के बारे में पूरी तरह से हमें तफसीलात नहीं फराहम की गई, मगर मीटिंग तो अभी शुरू हो गई है क्योंकि ग्रोवर्स का यही कहना है कि हमें गाड़ियों को छोड़, हमारी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। ठीक है अब्दुल हमीद, आपके साथ कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी लग रहे हैं, मकामी आबादी के लोग भी, जरा इनसे गुफ्तगू कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, आप सब बताइए कि आपने ग्रोवर भी है और आप बताइए कि कैसे परेशानी, क्या क्या परेशानी है ग्रोवर? मैं एज एप्पल ग्रेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं आज इस दौरे पर आया कि यहाँ ट्रैफिक क्यों रोके हुए। कुछ गाड़ी वालों ने शिकायत की कि 4 दिन से हम यहाँ बंद है। हम ये देखने के लिए आए हैं यहाँ 4 दिन से ट्रैफिक बंद क्यों रहा। पिछली कार्रवाई में उन्होंने कुछ गाड़ियां 2-3 घंटे छोड़ी, जो ड्राइवरों से पता हुआ है कि बाकी गाड़ियां पीछे रह गई जो सड़ गई। ड्राइवर के पास खाना भी नहीं है और फ्रूट भी सड़ गया। हम साल भर मेहनत करते हैं जमींदार किसान, इसलिए कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में कुछ पैसे मिले। अगर ये ऐसी हालात रही तो समझो कश्मीर डूब गया, किसान डूब गए। लोन की तो बात ही नहीं, मकानों ज़राअत की तो बात ही नहीं, हमारा जो जिंदगी है ये सिर्फ फ्रूट पर है। श्रीनगर से भी आज मीटिंग हुई, सोपोर से मेरे से तालमेल हुई। मैं अभी डीएसपी साहब से मिला, टाक साहब से, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आज कार्रवाई खत्म होनी चाहिए, सारी जितनी भी गाड़ियां थी इनको पार किया जाए। लेकिन उनका यह कहना है कि बानहाल में जाम लगी हुई है। जो बानहाल में डीएसपी बैठे हुए हैं वो क्या कर रही है, उसको देखना चाहिए कि ट्रैफिक कैसे चले, रूल्स बनाना चाहिए। जो पार्क बनाई उन गाड़ी वालों ने, छोटी गाड़ी वालों, उनको हटाना चाहिए वहां से कि जो दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा। इसलिए ड्राइवर भी परेशान है, जिम्मेदार भी परेशान है, किसान भी परेशान है। जो आज 4 दिन से घर से निकले अभी काजीगुंड में बैठे हुए हैं, अभी दिल्ली नहीं पहुंची, अमृतसर नहीं पहुंची, लुधियाना नहीं पहुंची, जालंधर नहीं पहुंची, वो इंतजार कर रहे हैं काजीगुंड में। क्या काजीगुंड में कोई मंडी खुली हुई है? यही माल बिकेगा, माल तो जाएगा आके। इसलिए हम एक एक दाने हिंदुस्तान के कोने कोने में बेच रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था ये बिल्कुल डेड है। हुकाम इसकी तरफ ध्यान दी जाए, गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दी जाए। रिक्वेस्ट में करता हूँ, इनसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये 2 महीने जो है, ये कुछ गाड़ियां जो जम्मू से आ रही है, खाली गाड़ी आ रही है, उनको मुगल रोड से छोड़ो। जो गाड़ियां लोड लेके आई है, कुछ हल्के लोड, उनको मुगल रोड से छोड़ो। यहाँ से दोनों तरफ से कार्रवाई छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडियम के माध्यम से ये यहाँ आप आए। मैं सुबह से यहाँ लगा हुआ है, मैंने पुलिस से, ट्रैफिक वालों से भी बात की। ट्रैफिक वालों ने कहा कि हम क्या करें, हमें ऊपर से ऑर्डर मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने इनसे ज्यादती भी की और 150-200 गाड़ियां मैंने छुड़वाई और उधर से डीएसपी आया तो फिर
चलिए जनाब, ये ग्राउंड की कहानी है कि किस तरीके से ट्रेडर परेशान है, किस तरीके से ग्रोवर परेशान है और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे एक बार फिर दर्दसर बना है ग्रोवर्स के लिए। लास्ट टाइम भी इस तरीके का माहौल बना था, तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज खुद इस मामले का नोटिस लिया था और उसके बाद आनन फानन में यह मामला हल होते हुए नजर आ रहा था। आज मीटिंग तो जरूर हुई है, लेकिन अभी तक जब 5:30 का वक्त हो रहा है, अभी तक भी कोई बुनियादी सतह पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है कि ये जो हजारों की तादाद में ट्रकें खड़ा है, दरमांदा है, जिसके अंदर फ्रूट है, इसे किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा जा सके।